हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनुसंधान कॉमर्स क्लासेस। आज हम फिर आपके सामने डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का लास्ट टॉपिक लेकर आए हैं। जिस क्वेश्चंस में बैलेंस शीट न दिया हो, ध्यान दीजिएगा। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में जब भी क्वेश्चन मिलता है तो डिसोल्यूशन के समय का बैलेंस शीट दिया रहता है। तो जिस क्वेश्चंस में बैलेंस शीट न दिया हो, केवल क्वेश्चन दिया हो, इस क्वेश्चन देखिए। M and N were partners, रेशियो 3 और 2। On the date of dissolution, their capital were M का कैपिटल इतना है, N का कैपिटल इतना है। The creditors amount रुपीज इतना है, क्रेडिटर इतना है। The balance of cash was रुपीज 760। The assets realized रुपीज 25,430। The expenses on the dissolution were 1540 रुपीज़ 1540। All partners were solvent, सभी पार्टनर दिवालिया हो गए। Close the books of the firm, ध्यान दीजिएगा। Close the books of the firm, जब भी फर्म के बुक्स को क्लोज करना है तो showing the realization अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट, ये तीनों बनाना होता है। तीनों एग्जामिनेशन में अगर क्वेश्चन में देगा कि केवल रियलाइजेशन अकाउंट बनाइए तो आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाइएगा, जहाँ पे तीनों बनाना होगा। फर्स्ट यहाँ लिखते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट दो साइड होते हैं, ये डेबिट और ये क्रेडिट साइड। यहाँ देखिए ध्यान से, ये पार्टिकुलर्स, यहाँ लिखिएगा आप पार्टिकुलर्स अमाउंट और पार्टिकुलर्स और अमाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट के बाद बनेगा कैपिटल अकाउंट। यहाँ लिखिए सेकंड में लिखिए आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दो पार्टनर हैं, दोनों पार्टनर का अलग अलग लाइनिंग कीजिए आप। ये यहाँ हो जाएगा M और यहाँ हो जाएगा N। M दो पार्टनर है, यहाँ लिखिए आप M और N दो पार्टनर, ये क्रेडिट साइड और ये डेबिट साइड। यहाँ लिखिएगा पार्टिकुलर्स। पार्टिकुलर्स यहाँ भी लिखिए पार्टिकुलर्स और लास्ट में आप बनाइए कैश अकाउंट। क्या बनाइए? कैश अकाउंट। ये तीनों अकाउंट्स, पहले आप तीनों अकाउंट्स को बना लीजिए, लाइनिंग कर दीजिए आप। यहाँ डेबिट और ये क्रेडिट, या पार्टिकुलर्स अमाउंट और पार्टिकुलर्स और अमाउंट। तो अब यहाँ पर समझिए आप, ये तो हमने लाइनिंग कर दिया, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड कैश अकाउंट। तो जिस क्वेश्चंस में बैलेंस शीट ना दिया हो उस क्वेश्चंस में आप बैलेंस शीट बनाइए। सबसे पहले वर्किंग नोट्स में क्या बनाइए आप? बैलेंस शीट। यहाँ लिखिए आप ऊपर में वर्किंग नोट्स। क्या लिखिए? वर्किंग नोट्स। वर्किंग नोट्स में यहाँ लिखिएगा आप मेमोरेंडम बैलेंस शीट। क्या लिखिए? मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाइए आप क्वेश्चंस में। पहले आप मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाइए और यहाँ लिखिए बैलेंस शीट में इधर क्या रहता है? लाइबिलिटीज। यहाँ लिखिए लाइबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स और अमाउंट। पहले आप बैलेंस शीट बनाइए। देखिए अब यहाँ पे बैलेंस शीट कैसे बनेगा? लाइबिलिटीज को लाइबिलिटीज में लिखिए, एसेट्स को एसेट्स में लिखिए। M and N were partners, रेशियो 3:2। On the date of dissolution, their capital M का है, यहाँ लिखिए कैपिटल लाइबिलिटीज में जाता है। यहाँ लिखिए कैपिटल M और N। M का कैपिटल है 7,650 और N का कैपिटल है 4,300। यहाँ लिखिए। देन द क्रेडिटर अमाउंटेड टू रुपीज 27,500। क्रेडिटर भी बेटा लाइबिलिटीज में जाता है। यहाँ लिखिए क्रेडिटर्स 27,500, ये लिखिए यहाँ 27,500। अब आगे चलिए। द बैलेंस ऑफ कैश, कैश है, कैश एसेट्स होता है, कैश लिखिए 760 760। अब
ये आगे का ये रियलाइजेशन अकाउंट का जितना मैटर है सब रियलाइजेशन अकाउंट का मैटर है। अब यहाँ पे देखिए, अब इसको पहले आप ऐड कीजिए लायबिलिटी साइड को 7,650, 4,300 और 27,500, 39,450, 39,450। अब इसमें से इसको माइनस कीजिए, -760, ये 38,690 आया। इसको क्या बोलोगे? सन्ड्री एसेट्स। ये क्या आ गया? एसेट्स आ गया। इसको हम ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? बैलेंसिंग फिगर। क्या लिखेंगे? बैलेंसिंग फिगर। ये एसेट्स आ गया। अब इस एसेट्स के थ्रू आप इसको बनाइए। तो कैश को हम कैश अकाउंट में लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं? कैश अकाउंट में लिखते हैं टू बैलेंस BD, टू बैलेंस BD 760। एसेट्स को हम रियलाइजेशन अकाउंट में दिखाते हैं, टू लिखेंगे यहाँ पे। सन्ड्री एसेट्स कितना है? 38,690, ये एसेट्स को लिखेंगे। अब आइए कैपिटल को हम कैपिटल में लिखते हैं। क्या लिखते हैं? बाई बैलेंस BD कितना कितना है? 7,650 एंड 4,300। देन क्रेडिटर को हम रियलाइजेशन अकाउंट में लिखते हैं बाई क्रेडिटर्स कितना है? 27,500। इसकी जितने आइटम है उसकी एंट्री हमने एक जगह कर दिया, या रियलाइजेशन अकाउंट में, या कैपिटल अकाउंट में, या कैश अकाउंट में। अब जितना एंट्रीज होगा सबका 2 एंट्री होगा। अब इधर देखिए, एसेट्स रियलाइज कितना? 25,430। एसेट्स को जब बेचते हैं तो क्रेडिट साइड में क्या लिखते हैं हम? बाई कैश अकाउंट 25,430, और कैश में क्या लिखते हैं? टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट 25,430। अब आगे, अब इस क्रेडिटर के बारे में साइलेंट है, कुछ नहीं दिया है। तो क्रेडिटर के बारे में यानी आउटसाइड लायबिलिटीज़ के बारे में कुछ नहीं दिया रहता है, तो हम उसको अपने से पेमेंट करते हैं। यानी क्रेडिटर का पेमेंट करेंगे हम यहाँ पे टू कैश अकाउंट कितना है बेटा? 27,500। और कैश अकाउंट में कहाँ चल जाएगा? क्रेडिट बाई, यहाँ लिखेंगे आप रियलाइजेशन अकाउंट 27,500। अब आइए, ये एसेट्स को रियलाइज कर दिया गया, क्रेडिटर का पेमेंट कर दिया गया। अब देखिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस ऑन डिसोल्यूशन वेयर 1540। यहाँ लिखिएगा, एक्सपेंस को लिखते हैं हम टू कैश अकाउंट 1540, और कैश में हम लिखते हैं इधर बाई रियलाइजेशन अकाउंट 1540। अब आइए, अब हम इसको बंद करते हैं। इसके बाद तो ये देखिए बेटा, ये अधिक है और एक कम है, पर इसको हम प्लस करेंगे। 38,690 प्लस ये प्लस 1540, 67,730, 67,730 माइनस कीजिए आप, -27,500 -25,430, ये 14,800, ये लॉस आ गया। यहाँ लिखेंगे बाई लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू, कौन कौन लेगा? M और N, MN पार्टनर है। क्या रेशियो है? 3/, यहाँ लिखिए 3/5 और 2/5। 14,800 का 3/5 8,880, और 14,800 का 2/5 5,920। अब ये लॉस कहाँ चल जाएगा? कैपिटल में डेबिट चल जाएगा। यहाँ लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में हम लिखेंगे लॉस। क्या लिखेंगे? लॉस कितना है? 8,880 और 5,920। अब देखिए, अब इसको बंद कीजिए। कौन अधिक है? ये अधिक है और ये कम है। ये देखिए 8,880 5,920, 8,880 और 5,920। अब कहाँ से हम पैसा लेंगे? ऐसे कैश अकाउंट। जो अगर इधर कम हो तो टू कैश यहाँ चल जाएगा, और इधर कम है तो बाई कैश ये चल जाएगा डेबिट में। अब इसको माइनस कीजिए, 8,880 माइनस 7,650, 1,230
और यहाँ 5920 माइनस 4300 1620। अब आइए यहाँ लिखेंगे 2 एम्स कैपिटल 1230 और 2 एन्स कैपिटल कितना बेटा 1620। अब आप दोनों को जोड़िए, दोनों का टोटल बराबर आएगा 1620, 1230, 25430 और 760। ये 29040 इधर जोड़िएगा 27500 प्लस 1540 29040। ये फर्म का बुक्स क्लोज हो गया। तो जब भी क्वेश्चंस में याद कीजिएगा, जब भी क्वेश्चंस में बैलेंस शीट नहीं मिला है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का, तो आप अपने से बैलेंस शीट बनाइए, उसका नाम दीजिए मेमोरेंडम बैलेंस शीट, और मेमोरेंडम बैलेंस शीट बना के तब ये तीनों रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक कैश अकाउंट, ये क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आया है। एग्जामिनेशन में आप लोगों के एग्जामिनेशन में 12th के एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चंस बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा दिया गया था, ये आया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का लास्ट टॉपिक है। चारों टॉपिक आप बढ़िया से रिवीजन कीजिए, आप वही टॉपिक एग्जामिनेशन में आएगा जो हमने आपको पोस्ट किया है। अब हम अगले चैप्टर, अगले टॉपिक को मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।